आज जिला सिरसा के सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मैं आर.के. सिंह, डीसी, डीओ एंड आरओ सिरसा और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और एक सब डिवीजन आता है हमारा नरवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट जींद में। सभी साथी भली भांति परिचित हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस है वो 16/3/2024 को दोपहर बाद 3 बजे हो चुका है। हरियाणा में चुनाव आपको पता है कि 25/5 को होगा और काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरे इंडिया में 5/6/2024 को, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगना था वो 16/3 को 3 बजे के बाद, और अंतिम रहेगा ये 6/6/2024 को, यानी कि काउंटिंग हमारी होगी 4 को। उसके 2 दिन बाद भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा ही कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेस है, विशेषकर चुनाव के अंदर, और वैसे भी सभी कहते हैं कि ये प्रजातंत्र का चौथा पिलर है, लोगों तक बात पहुंचाने का, लोगों की राय जानने का, लोगों को बताने का और उनको मोटिवेट करने का। हमारे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट सिरसा में कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है कि एसी यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 5 हैं, फतेहाबाद में 3 हैं, जींद में 1 है, नरवाड़ा। टोटल होगी हमारी 9 और 03 एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसा। आज की डेट में अभी तक, हालांकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि अभी वोट बननी जारी है, तो हमारी टोटल 19,24,244 वोट यानी कि रजिस्टर्ड वोटर हैं 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का अर्थ ये हुआ कि 03 सिरसा एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। नरवाड़ा जींद के अंदर जो टोटल जो वोटर हैं वो 2,19,945, जिसमें से मेल 1,16,924 और फीमेल 1,03,019। इसमें एक अहम बात अब की बार ये है कि ट्रांसजेंडर यानी कि टीजी जिसको कहते हैं, जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, वो भी हमारे पास हैं। उसमें हमारे कुल वोटर वहाँ के 2 हैं, और जो उसमें कुल पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ, वो पोलिंग स्टेशन हैं 224 बूथ हैं और लोकेशन हैं 115। ये बता रहा हूँ मैं आपको नरवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसी प्रकार से उसके बाद हमारा टोहाना, फतेहाबाद, रतिया जो कि फतेहाबाद की हैं, और उसके बाद आगे हमारी कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद। टोटल वोट मैंने आपको बता दी हैं। सभी के पास एक हमने आपको लिस्ट बनाई है, जो हम आपको ये लिस्ट एक देंगे आपको, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, इसकी हार्ड कॉपी देंगे। उसमें आर.के. सिंह यानी कि मैं डीसी सिरसा इसका आरओ, विक्रांत भूषण आईपीएस आप सभी जानते हैं सिरसा के, और सुमेर सिंह जी हैं डबवाली के। इसी प्रकार से राहुल नरवाल फतेहाबाद, आस्था मोदी वहाँ की एसपी है फतेहाबाद में, मोहम्मद इमरान रजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जींद, और सुमित कुमार आईपीएस जो कि एसपी जींद हैं। इसी प्रकार से हमारे सभी के सभी एआरओज सुरेश राविस, अभय सिंह, सुरेश कुमार रानिया, ये तो सारे 5 के 5 यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी अलग अलग से जो जींद और जींद का 1 और फतेहाबाद के 3 उनके नाम हैं। इनमें जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग रूम होंगे, नरवाड़ा का होगा हिंदू कन्या महाविद्यालय। पहले नरवाड़ा का आज से पहले फतेहाबाद के अंदर बनता था। पहली बार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो, यानी कि डीसी ने डिसाइड किया है कि वो हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के अंदर होगा। टोहाना, फतेहाबाद और रतिया तीनों का होगा मनीराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एक है वहाँ पे, जिसको बोढ़िया खेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है, तो वहाँ पे वहीं पे होगा। कालावाली के अंदर मूट कोट, ये हमारे जो चारों के चारे हैं सारे के सारे हमारे CDLU के अंदर बने हुए हैं। ठीक है अजीब साहब। इसके अलावा जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उसके नाम, एडिशनल सीओ, ज्वाइंट सीओ और दूसरे ज्वाइंट सीओ, इन सभी के नंबर हमने आपको इसके अंदर, इस कागज के अंदर दिए, जो आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी से एक नम्र निवेदन ये है कि आपने लोगों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लिखना है कि
वोटिंग वाले दिन यानी कि 25 मई को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। 85 प्लस यानी कि अब पहले 80 वर्ष की थी जो बुजुर्ग आदमी थे, अब वो 85 प्लस हो गए हैं, उनके लिए हम सुविधा देंगे, उसके लिए हम सुविधा देंगे कि उनकी वोट घर पे ही डाली जा सके। उसके बाद हमारे साथ साथ हमारे कुछ ऐसे डिसेबल्ड, स्पेशली डिसेबल्ड, जिनको हिंदी में कई बार हम अपाहिज भी कह देते हैं, उनको भी ये सुविधा देंगे कि वो अपने मत का प्रयोग घर पे ही कर ले। हमारा BLO जाके उसके मत का प्रयोग कराएगा। अगर उसने एक बार ये प्रेफरेंस दे दी कि वो मत का प्रयोग घर पे करेगा या करेगी, तो उसने वहीं पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो बूथ पे आके अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम AMC एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हर बूथ पे देंगे, जिसमें लाइट, पानी, बिजली, रैंप और एक व्हील चेयर भी अगर कोई बुजुर्ग आदमी आता है जिसको ऐसी दिक्कत आएगी वो देंगे। साथ में क्योंकि गर्मी हो जाएगी, छाया का प्रबंध वहाँ पे हर रूप में हर प्रकार से रहेगा। ये हमारी एक मोटी मोटी सी बात थी। MCC के बारे में हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी अभी एक बैठक की है, और जो प्रिंटिंग प्रेस जो पूरे जिले के अंदर है उसकी बैठक हम इसके तुरंत बाद करेंगे। उसमें हम ये कहेंगे कि जो भी आपने प्रिंट करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मेरा निवेदन है, आप इस बात को भी जन जन तक पहुँचाओगे कि सोशल मीडिया पे कोई भी एक ऐसी बात जो पेड आती है तो उसको हम उसके खर्चे में जोड़ देंगे। ऐसे ही प्रिंट मीडिया वाला बिना किसी नाम के ये नहीं कहेगा ये प्रिंटर है, XYZ प्रिंटर फलाना फलाना फलाना, ताकि उसको हम उसके अंदर जोड़ सकें। आप सभी को पता है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लिमिट है वो 95 लाख रुपए है। अगर उससे आगे ज़्यादा खर्च करेगा कैंडिडेट तो वो रजिस्टर में जुड़ जाएगा और आगे के ऊपर केस चलता आपको पता ही है। और आजकल ये प्रूव हो चुका है, अगर वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा और बताएगा नहीं और प्रूव हो जाता है वो, तो हम मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको उसकी जो कैंडिडेचर है और जीता हुआ इलेक्शन भी वो हार सकता है। ऐसे हमारे उदाहरण ऐसे भी आ चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुके हैं। विशेषतः उमलेश यादव उत्तर प्रदेश की जो कैंडिडेट साहिबा थी। इसके अलावा हमारे जो एक विशेष बात जो हम बताना चाह रहे थे आपको, टोटल जो हमारे बूथ बनते हैं, हाँ, टोटल जो हमारे पोलिंग बनते हैं 1035 और 1890 बूथ हो गए और स्टेशन हो गए 1035। ये सिर्फ सिरसा के सारे हैं भाई, टोटल हमारे, ये टोटल हमारे यानी कि पूरी 03 सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। हमने आपको सारी लिस्ट प्लस मेल और फ़ोन नंबर इस कागज़ के अंदर दिए हैं। हम आपको चाहेंगे कि आप गाए बगाए एक बार तो जरूर लगाओ कि इस अफसर का ये नंबर है, अगर ये दिक्कत आए तो आप इस पर दे दे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ के भी हैं, यहाँ के AROs भी हैं और DC राहुल नरवाल का नंबर, मेल, ये सब कुछ आप अखबार के थ्रू जरूर लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमें क्या दिक्कत है। दूसरा एक विशेष बात, 1950 नंबर हमारा फंक्शनल है। आपसे निवेदन है कि कभी आप कॉल करके देखें और ना हो तो मुझे बताएं, अखबार में लिखने से पहले मुझे बता दें। वैसे तो काम कर रहा है 100%, आपको बताएगा, आपका नोट करेगा। ये हमारे हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं श्री अनुराग अग्रवाल जी, उसका नंबर, उसकी मेल, ये हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे निवेदन है कि कोई विशेष पॉइंट हो जो सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की आपने बैठक ली है, चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना हो, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? उसके लिए हमें MCC की कॉपी दे दी गई है। उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन जो अभी हमने आपकी बार, आज से पहले प्रेजेंटेशन नहीं देते, लेकिन अब की बार हमने प्रेजेंट करके बता कि हमने क्या क्या करना है। कि आपने कोई भी पोस्टर और बैनर लगाना है तो सिर्फ वही लगाएंगे जहाँ पे हमने जगह सुनिश्चित की है। उनको खर्चा बता दिया, उनको रजिस्टर बता दिया, 3 प्रकार के रजिस्टर होने चाहिए, आपका बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, हर चीज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हमने उनको बता दिया, प्लस उनको कॉपी भी दे दी है। सोशल मीडिया पर तो विशेष निगरानी ये रहेगी, जहाँ पे पेड
दो पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, जहाँ पे पेड कंटेंट होगा या कोई भी ऐसी चीज कास्ट क्रीड रिलीजन जिससे सोशल एमोसिटी यानी कि ऐसी दिक्कत आएगी, दुर्भावना होगी, उस पर विशेष नजर रहेगा। और नजर ये रहेगा उसकी जो सोशल मीडिया सेल की, जो सोशल मीडिया सेल हमारा है उसका हमारा DIO उसका यानी कि कमेटी का चेयरमैन है, और उसके साथ एक प्रोफेसर है हमारे CDLU के। इसका अर्थ मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, आप पे एक ऐड करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी लोगों की जो X चैनल है या दूसरे हैं उस पर भी नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिरसा का जो आम या आमजनों से संबंधित है उसके भी हम चैनल पर नजर रखेंगे। और आपसे निवेदन जरूर है कि आप बताओ सर, ये भाजपा कार्यालय के सामने का है जी आज का, अभी का, उसके साथ बाकी जगह दबा शुरू कर दिया और ये बिल्कुल वैसे वैसे ही है। दिखाना जी क्या एक बार कोई स्लोगन है बीजेपी का। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सामने है जी भाजपा कार्यालय। ये तो कटेगा भाई। सर एक बार इधर डिस्प्ले मैं तो उसमें क्या मैं नहीं करूँगा। सर, एक जो चुनाव आचार संहिता लागू हुई तो कुछ जैसे टेंडर्स थे, तो जैसे अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था, उसका टेंडर हुआ, उसके बाद में रद्द हो गया, जैसे दोबारा लगा भी लिया गया है, तो क्या इसकी प्रक्रिया अब जारी रहेगी? तो वो चुनाव आचार संहिता MCC के दौरान दो प्रकार के काम होते हैं, हमारी टीम तैयार कर रही है उसको। एक काम तो शुरू हो चुके हैं वो जारी रहेंगे, नया काम इस दौरान शुरू नहीं होगा। जैसे ये भी मंजूर हुआ नहीं है, हाँ। टेंडर अभी लगाया गया है दोबारा, तो क्या अब ये चुनाव आचार संहिता के तहत आएगा या नहीं आएगा? ये हमारे स्तर पर नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के स्तर पे है। अगर वो करेंगे तो उसकी परमिशन ले लेंगे इलेक्शन कमीशन से, नो इशू। दूसरा, कोई भी अगर शिकायत जैसे दर्ज कराना चाहे आपका, तो क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया आपने या क्या कोई नंबर दिया था कुछ इसके ऊपर? नहीं, आज एज पत्रकार या आम आदमी एज पत्रकार तो हमारा DPRO है 24/7 अवेलेबल। जैसे आपके पास कोई सूचना देना चाहें, टोल फ्री कोई नंबर आपने जारी किया हो? एक तो 1950 हमारा अवेलेबल है, एक तो मैं प्लीज नहीं 1950 बाकी आप देखो नोट होगा आपका कभी भी। अच्छा चलो आप एक काम और करो, ये भी नोट कर लो, चलो ये अच्छी बात है। आपने आपके बार 1950 पर कंप्लेंट भी करके देखो और उसमें नोट भी उनके नोट हुए एक नहीं हुए। हाँ अभी कर लो आप, त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाएगी मुझे ऐसा लगता है। तो आप CVGIL पे करो, 100 मिनट के अंदर कवर करेंगे हम। CVGIL ऐप डाउनलोड कर लो, इससे अच्छा तो कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लेते हैं, उसमें आप CVGIL पे करो ना, आप ऑनलाइन ही रहेगा आपका, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, डायरेक्ट TCI भी देखेगा आपको इलेक्शन CVGIL। आप एक बार प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी CVGIL डाउनलोड कर लो। आप जाइए उसके अंदर, ऐप के अंदर CVIGIL कर दो डाउनलोड। यार इतना कोई हो तो उसको बोला, ये को करवा के दिखा दो, किसी को भी BA को बुलाओ एक बार, अभी करवा देते हैं CVGIL। कुछ ऐसी आपने पूरे जिले की लिस्ट बनाई है जिसमें संवेदनशील गांव या अति संवेदनशील गांव हो? एक लिस्ट होती है क्रिटिकल के बूथ सी, अभी वो लिस्ट एक बार SP साहब की तरफ से आता है, फिर उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है। उसको सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहेंगे? सिक्योरिटी के तो सारे SP साहब को पता है। हम आपको पता है कि एक टीम के साथ एक पुलिस वाला जाता है, जेट सिक्योरिटी वाला बूथ के अंदर कोई भी उन लेके जा सकता, ना मोबाइल लेके जा सकता, आर उसको PO को छोड़ के। और अगर सिर्फ जेट सिक्योरिटी वाला अंदर जाएगा बूथ के अंदर, बाकी कोई नहीं जा सकता, पत्रकार भी नहीं जा सकता, आपको पता है। क्या था दोनों CVGIL VIGIL CVGIL। इसी साथ एक चुनाव में पैसे और शराब का खेल काफी होता है जी, उसको रोकने के लिए क्या? उसके लिए जी हमारे पास कई प्रकार की टीम बनाई गई है। एक तो मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे लिए पूरी इंडिया में ही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई हमारी कलाकारी है ना, ये सारा का सारा मॉनिटर किया जाता है ECI से। ECI ने एक तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई है और हमारी तैयार है। कहीं लगे आपके निवेदन तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर बताइए। आपके 2-3 सोशल ग्रुप का मैं, आपके पत्रकार ग्रुप का मैं मेंबर भी हूँ, 2 ग्रुप हैं आप लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं।
उनका मेंबर भी उस पर डायरेक्ट डाल दीजिए। तो वो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो आप बात कर रहे हो कि अगर कोई भी दारू की पार्टी या कोई दूसरे काम करेगा, वो बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड टीम उसको ध्यान नजर रखेगी और उसको हम खर्चे के अंदर जोड़ेंगे। एक बात। दूसरा आपका पहलू मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आपके सवाल का कि अगर कोई इलीगल ट्रांसपोर्ट करता है तो दारू का, इलीगल से मतलब क्या हुआ, वो राजस्थान से आ रही है, पंजाब से आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेट में ही मेरे ख्याल हमारे रेट में ठीक है। जानते हैं कुछ अजीम साहब, नज़दीक कौन लगता है पंजाब के आपका अजीम साहब, कुछ डिफरेंस है? तो उसमें मेरे ख्याल कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी बात यह है कि फिर जो अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार रिपीट करता है कि प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवर आइज, तो कुछ थोड़ी चीज़ कुछ आप बताओगे तो भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप जरूर बताइए कौन दारू किस प्रकार से यूज कर रहा है। कोई ऐसे ठेकों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी उसमें इलेक्शन के दौरान उनकी जो है स्टॉक कम है या ज्यादा है? ये डेफिनेटली ये तो प्रोविजन है, डेफिनेटली ये तो हमारे डीटीसी उसके नोडल अफसर है। डीटीसी एक्साइज इज द नोडल ऑफिसर। और ये नहीं कि सिर्फ हम जो इंटर स्टेट सिक्योरिटी, ड्रग्स और ये जो लीकर है, इन सभी को लगातार मॉनिटर करके अंदर, जिसमें कि एक एसपी हमारा डीसीएसपी यहाँ का हो गया, हनुमानगढ़ का हो गया, गंगानगर का हो गया, मानसा का हो गया, बठिंडा का हो गया और एक डिस्ट्रिक्ट और है, सभी साथ साथ काम करते हैं। और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू के साथ साथ अब हम पर्सनल मीटिंग भी करने जा रहे हैं। वो हमारे पास आएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कल काफ़ी सारे वो देख के आया हूँ नाके संग्रिया साइड में जाके, अभी तो रहते हैं काफ़ी। मैं पूरा का पूरा जो अपना वो जितनी भी बाउंड्री लगती है, वो बाउंड्री अगले 2-4 दिन के अंदर उसको हम कवर करेंगे हर हालत के अंदर। एक सर पेड न्यूज की पहचान का पैमाना क्या रहेगा? आम जनता को पता लगेगा ये पेड है कि नहीं? देखो, ऐसा सवाल हमारे ऐसे साथी ने पूछा है जो उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। नहीं आपका क्योंकि हम तो समाचार छापते हैं, आपको कहे ये पेड है तो उसका आकलन कैसे लगा रहे हैं? नहीं, वो चीज मैं पहले थोड़ा बताऊंगा आपको। कार्रवाई के बाद वो तो कार्रवाई के बाद बताऊंगा आपको मैं। आप जनता को शिकायत कैसे करेगा? उसने समाचार पत्र पढ़ लिया, जनता ने। देखो, अगर ये सवाल आम आदमी करे तो अच्छी बात है, पत्रकार ये सवाल करे तो बात बनती नहीं। अल्टीमेटली सुनो एक मिनट को, अल्टीमेटली ये प्रिंट किसने करना है आप ये बताओ? आप सभी साथियों में से कोई प्रिंट करेगा? नहीं सर, आप रिश्तेदार लेंगे, मान लो अशोक तंवर ने जनसभा कर ली, ये बोल दिया वो बोल दिया, पत्रकारों को छाप दिया। अब आम पाठक को ये लगे नहीं इस प्रकार से वो ज्यादा वो कर रखा है तो उसको भेजना है। ये पूछ रहा हूँ सर कुछ कंटेंट से, ताकि आम जनता को पता लगे, वो आपको शिकायत भी करे। तो आम जनता को पता नहीं लगेगा तो क्या कहाँ से आएगा? आम जनता को सब कुछ पता है। देखो मैं इसको आपसे ज्ञान ले रहा है सर, जानकारी मैं आपका कर रहा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है सर। मैं आपका प्रशासन किस क्या पैराम नहीं कर रहा है? हर बार शिकायतें भी होती है, जैसे आपने कहा तो आपके डीआईआरओ है वो 100% कहीं नहीं सकती पॉलिटिकल 50 दिन लगने के बाद कोर्ट ऑफ सेक्रेटरी के बाद नहीं, चलो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा है कि आप जो बात एक्सप्लेन करवाना चाहते हो ना, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि जहाँ पे पेड का पता लग जाएगा। अब बताता हूँ आपको मैं कैसे, अब क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ आपको। इस चीज़ को रिकॉर्ड करो आप। जब लगातार आप 3-4 न्यूज इकट्ठी छापते हो ना और उनको ऊपर नीचे करते हो, आप कौन से अंतर्यामी हो गए कि जो पता लग जाता है आपको? आपका नहीं कर रहा मैं बात, कोई प्रिंट करने वाला। आप कौन से, मैं कौन सा अंतर्यामी हूँ कि अगर कोई मुझे ये लिखे 4 आदमी बैठे हैं, ये 5 आदमी, कि ये जीतेगा, ये हारेगा, ये जीतेगा, ये हारेगा। आपको डाटा, यू आर नॉट, लिखने वाला कोई सिफोलॉजिस्ट है नहीं भाई। जो सिफोलॉजिस्ट होता है उसके बाद डाटा होता है। सिफोलॉजिस्ट कौन होता है? दो चुनाव का आकलन डाटा के आधार पर करता है। वो कैसे करता है? उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी लिस्ट होती है उसके पास। वो कहाँ जाता है? वो जाता है आम जनता के पास। मान ले के 100 गांव हैं, 100 गांव के अंदर 10,000 आदमी हैं, 10,000 का उसका सैंपल होगा बाकायदा, कि 5,000 से लेता है, 6,000 से लेता है वो। और वो एक बात और बताऊं, वो जब तक डाटा जारी नहीं करेगा, जब तक वो साइन नहीं कर ले,
उदाहरण के तौर पर के मैं इस साथी से पूछना चाह रहा हूँ, सेठी जी से, सेठी जी कहता है मैं तो ए के पास जाऊंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक ये साइन ना करके दे। तो ये तो हो गया सिफोलॉजिस्ट। ये जिसने ये अगर ये लिख दिया एक ही लाइन में, ये जीत गया, ये हार गया, ये पेड है सारा। बहुत सिंपल पैमाना है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और सिफोलॉजिस्ट भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। चुनाव के मद्देनजर हथियारों की अवैध प्रयोग ना हो, उसके लिए 144 हमने लगा के पुलिस को स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है, सारे के सारे वहाँ पे जमा करा रहे हैं। अगर फिर भी कोई मिलेगा तो उसमें हम उसकी दिक्कत आएगी उसको, बिल्कुल। अगर नहीं मानते तो हम उठा के एफआईआर भी लॉन्च कराएंगे उसको। सर रोडवेज की बसें हों या कई सरकारी कार्यालय ऐसे बिल्डिंग्स ऐसी जहाँ भी सरकार के प्रचार बोर्ड लगे हुए हैं, हटा दिए, सारे तकरीर में हटा दिए। वो तो बताओ कोई, हम आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल, हम तो देखो मैं श्रेयाम सबके बीच में कर रहा हूँ, प्रेस ब्रीफिंग के बीच में कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात जरूर बताओ। ऐसी कोई बात है तो आप जरूर बताइए, हम उसको देखो नोइंगली कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा कोई ऐसी इंटेंशन ना थी ना रहेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई P&Q और भूल चूक वाली बात है तो आप जरूर बताइए। जैसे हमारे साथी ने फोटो बताया अभी, इसको अभी करेंगे, इस फोटो को ले लो भाई एक बार। कब्जे में ले लो। हाँ ना ले लें, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पे दे देगा सर। हाँ दे दिया, हो सकता है कई बार हो सकता है इस तरह की बात है। हाँ लेकिन हम मंडी में है अभी, ओवरऑल अनाज मंडी में लगे हुए हैं। बिल्कुल करा देंगे जी, बिल्कुल कराएंगे उनको। अगर वैसे तो अनाज मंडी के अंदर यार ऊपर लिखा हुआ है मोदी जी बड़े वैसे मैं कल बाई चांस अनाज मंडी में नहीं गया, चलो आप अनाज मंडी में जाके आएंगे। कल मैं पर्सनली विजिट करिए काफी जगह पे। सर प्राइवेट बिल्डिंग पे होर्डिंग्स का क्या रहेगा, क्या परमिशन दे दे, वो कह दे अपना, मान लिया आपकी बिल्डिंग है तो आपके आप परमिशन दे दो, मैंने लगा रखा है, हम उसको फोटो करके पैसे में जोड़ लगा देंगे उसको। ठीक है सर। अलाउड है। थैंक यू जी, थैंक यू।